चैप्टर जो है तो 11th क्लास का, लेकिन हेल्प करता है 12th क्लास के 5 चैप्टर्स को अच्छे से समझने में। और वो चैप्टर्स है जो 12th क्लास के, उसमें से सबसे पहला नाम आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, इस सबको समझने में हेल्प करेगा। पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और साथ ही साथ आपको सॉलिड स्टेट में भी कुछ कुछ हेल्प करता है ये ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ये क्लास। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का कैपेसिटी ये है कि दुनिया के किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाय द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन तब जब आप लगातार कम से कम इसका 6-7 लेक्चर कंप्लीट कर ले, इतना ही में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको एक बेस्ट कमांड देकर जाएगा। और खासियत ये है कि इसमें कुछ याद नहीं करना है, समझना है, प्रॉब्लम बनाना है, और तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिससे मिलकर एक वर्ड बना है रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन का OX और रिडक्शन का RED मिलकर रिडॉक्स वर्ड का फॉर्मेशन करता है। वास्तव में जितना भी केमिकल रिएक्शन इस धरती पर होता है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन भी होता है उसी में, रिडक्शन भी होता है उसी में। इसलिए उस रिएक्शन को अधिकतर 90% रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब आप में क्षमता है कि नहीं कि आप उसको समझ पाए, तो आपको ये चैप्टर नॉलेज देगा, समझने का कैपेसिटी देगा, क्षमता देगा। तो चलते हैं पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा थोड़ा आपको समझा देने। 9th-10th के स्टैंडर्ड से शुरू करते हुए आपको हाई लेवल तक यहाँ क्लास मिलेगा। अब पहला, जैसे ही ऑक्सीडेशन का नाम लेते हैं आपके दिमाग में एक डिफिनेशन आता है, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और आप उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीडेशन किसी सब्सटेंस का नाम नहीं है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस का नाम है, एक बदलाव का नाम है। बिफोर रिएक्शन ये Mg है और आफ्टर रिएक्शन MgO। बिफोर रिएक्शन ये Mg था और आफ्टर रिएक्शन MgO। आपसे पूछेंगे कि बताइए कौन से नए एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया, ऑक्सीजन। तो Mg का MgO में बदलना, कन्वर्जन, बदलाव ऑक्सीडेशन है, न कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस होता है, रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रोसेस का नाम है। ये था ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन का। किसी भी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, बिफोर रिएक्शन हमने Cl2 लिया, आफ्टर रिएक्शन 2HCl बनकर तैयार हो गया। हम आपसे एक छोटा सा सवाल कर दें कि जल्दी से बताइए कौन सा नया सब्सटेंस आ गया। तो इसका मतलब है कि Cl2 का 2HCl में बदलना रिडक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। तो ये था इंट्रोडक्शन, परिचय। ऐसे आपको बता दें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जनरली हम 3 बेसिस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और तीसरा सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ये ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद आप दुनिया के किसी केमिकल रिएक्शन को देखते ही बता देंगे किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस चैप्टर के एक टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर के सारे कॉन्सेप्ट को आज समझा देना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का स्टडी करने, क्योंकि 9th-10th में आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में नहीं पढ़े थे और इसी के बेसिस पर इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक नंबर है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको समझने के लिए, अच्छे से इस पर कमांड करने के लिए हम आपको 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये 2 एग्जाम्पल एक एक वर्ड को समझने का क्षमता आपको दे देगा। सबसे पहला एक एग्जाम्पल NaCl। अब सभी स्टूडेंट इतना जानते हैं कि NaCl एक इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है। NaCl में सोडियम का एटॉमिक नंबर 281, मतलब एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, और Cl 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में 7। यहाँ पर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन गेन करता है।
आफ्टर लॉस और गेन NaCl का फॉर्मेशन होता है और इसके चलते Na पर प्लस और Cl पर माइनस चार्ज डेवलप होता है। आपको बता दें कि जो प्लस माइनस चार्ज देख पा रहे हैं ये एक रियल चार्ज है। कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन से जो कंपाउंड में एटम के ऊपर चार्ज उत्पन्न होता है उसको रियल चार्ज बोलते हैं। हमेशा के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, हमेशा के लिए इसने गेन कर लिया, तो यहाँ जो चार्ज अपीयर दिख रहा है ये एक रियल चार्ज है। जबकि HCl भी कंपाउंड है, यहाँ H अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है और शेयरिंग होने के बाद भी Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन Cl की ओर स्लाइटली अट्रैक्ट हो जाते हैं, हल्का सा आकर्षित हो जाते हैं। तो इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस। हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि देखिए चार्ज यहां भी उत्पन्न हो रहा है, चार्ज यहां भी ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन यहां का चार्ज रियल चार्ज है और यहां का चार्ज इमेजिनरी चार्ज है। और यहां भी हम +1 -1 लिखा करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस चार्ज का नाम है इमेजिनरी चार्ज। यह हमेशा के लिए इसने इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया है और हमेशा के लिए लॉस भी नहीं किया है, लेकिन ये हमेशा के लिए लॉस किया है। तो रियल चार्ज कंप्लीट ट्रांसफर से उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के, कंप्लीट लॉस और गेन से, और रियल चार्ज जो इमेजिनरी चार्ज होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट होने से एक पर पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव और एक पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और अब आप ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए तैयार हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम चार्ज है। किसी भी कंपाउंड में एटम के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। द रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप सभी स्टूडेंट इतना समझने के लायक हो चुके हैं, कब इमेजिनरी कब रियल। तो जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वहां का चार्ज रियल चार्ज होगा, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इमेजिनरी चार्ज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का दो रूप होता है, दो फॉर्म होता है, एक रियल चार्ज के रूप में और एक इमेजिनरी चार्ज के रूप में। जब जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा आपने देखा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होगा, जब जब गेन करेगा तो निगेटिव में होगा। तो ये सारा बात आप समझ लिए। अब एक एक वर्ड पढ़ते ही समझ में आएगा। द इमेजिनरी चार्ज और रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर का एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है कि आपने क्या क्या एग्जाम्पल में स्टडी किया। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव निगेटिव और इन फ्रैक्शन और जीरो, पॉजिटिव निगेटिव जीरो और फ्रैक्शन में हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कब पॉजिटिव में होता है? व्हेन एनी एलिमेंट लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होता है। और व्हेन एनी एलिमेंट गेन देयर इलेक्ट्रॉन्स देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इन निगेटिव, मतलब जब गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? निगेटिव होता है। इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विथ ईच अदर, अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं देन ऑक्सीडेशन नंबर मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रियल चार्ज। अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर जो प्रेजेंट होगा वो रियल चार्ज के रूप में प्रेजेंट होगा। इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ ईच अदर देन ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी चार्ज। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपने जाना। आज के बाद दो बात याद रखिएगा कि लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, गेन करेगा तो निगेटिव। ठीक है, तो चलते हैं 11 रूल्स का स्टडी करने। ये 11 रूल हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है दुनिया के किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करेगा। यही वो टॉपिक है जिसके माध्यम से पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और सारे 12th के चैप्टर्स में यूज कर पाएंगे, चाहे वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सेल्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, हर जगह ये आपको हेल्प करेगा। तो रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट इन ए कंपाउंड का आप स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या कर रहा है? सबसे पहला रूल कर रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू 0। किसी भी कंपाउंड में, जैसे NaCl एक कंपाउंड है, इसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा 0 होता है। अब Na का +1 इसका Cl माइनस, दोनों जोड़िए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। HCl आपके सामने आया, जो आया आपके सामने उसी पर बात कर रहे हैं। +1 -1 ऐड करेंगे 0। H2SO4 जो अभी पढ़े नहीं है लेकिन हम फिर भी लिख के दिखा रहे हैं, +1 × 2 सल्फर +6 ऑक्सीजन -2 × 4
तो ये हो जाएगा 0, पूरा सम करेंगे 0 आएगा। तो किसी भी कंपाउंड में स्थित जो एलिमेंट होते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम जो होता है, बीजगणितीय योग जो हिंदी में बोलते हैं, उस 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंपाउंड पर कोई चार्ज, इसीलिए 0 होता है। अब हम नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं। सेकंड रूल क्या करा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट। कोई भी एलिमेंट इस धरती पर जिस स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों होता है? जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं P4 का या ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन O2। अब आप ही बताइए इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? न इधर न इधर, तो चार्ज क्या होगा? 0 0। यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर O2 में क्या होगा? 0। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl2 का स्ट्रक्चर बना दिए। अब बताइए आप इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को किधर खींचते हुए देखेंगे? किधर भी नहीं, कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा, तो Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन P4। आप केमिकल बॉन्डिंग हमसे पढ़ चुके हैं। P4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने आता है। ये रहा P4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप ही बताइए इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये जो है किधर खिंचाएगा? किसी भी नहीं, किसी और नहीं खिंचाएगा। कारण है कि दोनों एटम सेम है, तो चार्ज आएगा 0। तो P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0। S8 केमिकल बॉन्डिंग में आप सल्फर S8 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, कोई भी दो सल्फर एटम के बीच बात कीजिए, कोई है एक क्षमता वाला, खींच ले किसी का इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम सेम है और सेम है तो किसी और इलेक्ट्रॉन, तो सभी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो कोई भी एलिमेंट जिस स्टेट में पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और यहाँ पर बात करते हैं सोडियम का, सोडियम 0। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O3 में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 स्पेशली फॉर हाइड्रोजन। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। या तो एक लॉस करेगा या तो एक गेन करेगा, लेकिन कितना करेगा? 1। लॉस करने पर इसके आगे प्लस लिखाएगा, गेन करने पर। अब सवाल उठता है कि 90% कंपाउंड में हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर +1 रखता है, +1 रखता है, चाहे वो HNO3 हो, HCl हो, H2S हो, H2O हो, हर जगह +1। लेकिन कब -1? जब यही हाइड्रोजन सोडियम के साथ आ जाएगा। तो आप ही बताइए, जब सोडियम के साथ आ जाएगा, तो सोडियम तो मेटल है, तो ये लॉस करेगा, तो इसको जबरदस्ती गेन करना होगा, गेन ही करना होगा। और गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा। और कितना क्षमता ही है गेन करने का? 1। इसलिए कभी मेटल के साथ आएगा तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1 होगा, -1 होगा। तो इन दी हाइड्राइड ऑफ मेटल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। और इन जनरल स्टेट हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। अब बात करते हैं, ये रूल स्पेशल है ऑक्सीजन के लिए। यहाँ आप सभी स्टूडेंट अभी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर का स्टडी किए, अब आप स्टडी करने जा रहे हैं एक स्पेशल रूल जो बना है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कुछ ज़्यादा जानने से पहले आप जल्दी से बता दीजिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 26। बताइए ऑक्टेट लॉस से पूरा होगा गेन से? गेन से। आपने बोल दिया गेन से कितना? 2। तो जो बोले आप ध्यान दीजिए, गेन मतलब -2 मतलब, तो 90% ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखता है। क्यों रखता है? इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, 2 गेन करेगा, गेन का मतलब माइनस और 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड या जनरली इन ऑल कंपाउंड इज -2। तो यहाँ पर नेक्स्ट रूल आता है ऑक्सीजन का। इन पेरोक्साइड स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। पेरोक्साइड स्टेट क्या होता है? O2 को पेरोक्साइड आयन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखिए क्यों -1 हो जा रहा है, क्यों नहीं इसमें +-2 हुआ? जरा देखा जाए दूसरे बेसिस पर, केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पर हम समझा रहे हैं। बताइए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स मान लेते हैं 2.1, ऑक्सीजन का 3.5। इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो इस पर हो गया +1 और इस पर हो गया -1। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो इस पर +1 और इस पर, ठीक है, लेकिन क्या आपस में भी खींच लेगा? नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा? -1। तो पेरोक्साइड स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 होता है।
यही अगर H2O में देखिए तो H2O में O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्यों होता है? अब आप केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से भी जानने का क्षमता रखते हैं। दोनों ओर से खींचेगा, +1 -1 +1 -1, तो -2 -1 -1 क्या हो गया? इसीलिए तो बताया गया H2O में O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? दोनों ओर से खींचेगा, इधर से भी, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इन सुपर ऑक्साइड स्टेट। सुपर ऑक्साइड स्टेट जानने से पहले आप जान लीजिए, इस आयन को सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। और ये आयन जब भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से ये कंबाइन करता है तो ये सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। ये सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। ये सुपर ऑक्साइड आयन देख पा रहे हैं आप, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो केवल इसी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, पेरोक्साइड में -1 होता है और जनरली -2 होता है। और O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों होता है? O इलेक्ट्रॉन किधर खिंचाएगा? किसी भी नहीं, और किसी और नहीं, मतलब 0। O3 में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। एक स्पेशल कंपाउंड है, सिर्फ एक अकेला कंपाउंड है, और वो कंपाउंड है OF2। आपको पता है ऑक्सीजन से भी अधिक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। उससे बड़ा बॉस कोई नहीं है। तो OF2 का स्ट्रक्चर खोल दिए और इस पर स्टडी स्टार्ट किए। फ्लोरीन 4 होता है, ऑक्सीजन 3.5 होता है, इलेक्ट्रॉन किधर खिंचाएगा? फ्लोरीन की ओर। तो आने दीजिए -1 +1, इसको भी इधर आने दीजिए -1 +1 +1 +1। सिर्फ एक ही कंपाउंड में, पूरे केमिस्ट्री के दुनिया में सिर्फ एक ही कंपाउंड में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और वो है OF2। और एक कंपाउंड O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ये कैसे? स्ट्रक्चर खोल दिए, आप खुद देख लीजिए। इधर इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा -1 +1, इधर खिंचाएगा -1 +1, क्या आपस में भी खिंचाएगा? इसलिए यहाँ O2F2 में केवल +1 होता है और OF2 में +2, O2 में 0। और अब पूरे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं। पेरोक्साइड स्टेट में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, O3 में 0, OF2 में मॉलिक्यूल में +2, O2F2 +1। ठीक है, तो ये था ऑक्सीजन का स्पेशल शुरू से। जनरल स्टेट में H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पेरोक्साइड स्टेट में सुपर ऑक्साइड में -1/2, O2 में 0, OF2 में इतने तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन रखता है। रूल नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं क्यों पॉजिटिव बताए? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और लॉस करने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन बनाए और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और आ गया निगेटिव, कंफर्म रहिए कि आपका सॉल्व गलत है, क्योंकि मेटल हमेशा लॉस करता है और लॉस करने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा। रूल नंबर 5 समाप्त। रूल नंबर 6 क्या है? ध्यान दिया जाए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन,
किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अब जल्दी से आप बता दीजिए, ऐसे भी ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम हम क्लास के स्टार्टिंग में ही दे दिए है, चार्ज। तो जल्दी से बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 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 ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर, Cr2O7 माइनस माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत? रूल नंबर 7, स्पेशली फॉर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल के बारे में आप पीरियोडिक टेबल में हमसे पढ़ चुके हैं। अल्कली मेटल किसे कहते हैं? फर्स्ट ग्रुप के मेटल को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर बोला जाए 2-1, एटॉमिक नंबर के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन 2-1। सोडियम का सबके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना लॉस कर सकता है। तो दुनिया के किसी भी कंपाउंड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना लॉस कर सकता है। अगर हम इतना बड़ा कंपाउंड लिख दिए K4FeCN का होल 6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और इस कंपाउंड में हम पूछ दिए कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, +1। लेकिन अलग से पूछ दिए कि केवल पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, 0, क्योंकि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यही एलिमेंट कंपाउंड में प्रेजेंट हो जाए तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कोई भी अल्कली मेटल, तो क्या होता है? आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक है। तो लिथियम मतलब बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पर पूरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंटियम, ये सब टोटल आउटर ऑर्बिट में कितना लेकर आने वाला है? बेरिलियम 2-2, कैल्शियम 20, 2-8-2, मैग्नीशियम 2-8-2, सबके आउटर ऑर्बिट में कितना है? और 2 रखने वाला हमेशा लॉस करता है। लॉस मतलब +2, यानी दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 रखेगा। अब आपसे पूछेंगे CaCO3 में Ca का ऑक्सीडेशन नंबर, MgSO4 में Mg का ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्लियर? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन मेटालिक सल्फाइड, ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। किसी भी मेटल के सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। लेकिन याद रहे सिर्फ मेटल के साथ आना चाहिए। देखिए इधर H2SO4, ये मेटल के साथ नहीं हुआ, ये तो सारे नॉन मेटल्स है। यहाँ नहीं, सिर्फ मेटल आए और सल्फर आए तो वहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। सिर्फ यहाँ मेटल और आपका सल्फर आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटालिक हैलाइड, मेटल के हाइलाइट के साथ, मेटल के हाइलाइट के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। तो मेटल और हाइड्रोजन आएगा तब, ये नहीं कि HClO4 में नहीं, इसमें सारे नॉन मेटल्स है। लेकिन अगर हम बोलेंगे NaCl -1, Ki -1, तो जहां पर मेटल और हाइड्रोजन आएगा वहां -1। लेकिन एक एलिमेंट है जो दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अपना ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखता है, और वो है फ्लोरीन, क्योंकि इससे बड़ा बॉस कोई नहीं है। तो कहीं भी रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। लेकिन Cl का तुरंत बदल जाएगा। Cl का कहाँ -1 रहेगा? मेटल के साथ आएगा केवल तब। अब आप पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 11, एक ऐसा रूल जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपने आंसर को जान पाएंगे कि आपका किया गया सॉल्व सही है कि गलत। रूल नंबर 11 क्या समझाता है, समझा जाए। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो ये कैसे क्लियर होगा? क्लियर होगा एग्जाम्पल पर। सल्फर 286, आपको बता दें कि पुराने नियम के अनुसार जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता था वो उसके ग्रुप को डिटरमाइन करता था, और इसके पुराने नियम के अनुसार ये 6A का एलिमेंट है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। और सेकेंड रूल कहता है 11 का B, द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8, यानी 6 में से 8 घटा देंगे तो कितना आया? -2। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होगा, रेंज। अगर आप कोई क्वेश्चन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले -3 आ गया, कंफर्म रहिए आपका बनाया हुआ गलत है। हमने क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के इक्वल होता है।
और मिनिमम ग्रुप नंबर -8। तो मिनिमम और मैक्सिमम हमको पता है और हम क्वेश्चन सॉल्व किए। आ गया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 7, सही है गलत? गलत। आ गया 0, सही है, क्योंकि -2 से +6 के बीच 0 आएगा। क्लियर है? तो इसी बात को फिर से समझा जाए। एक नए एलिमेंट पर नाइट्रोजन 725, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम 5 -8, 5 -8 -3। तो आपका आंसर इसके बीच होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया, कंफर्म रहिए गलत है। -2 आया, 0 आया, +1, लास्ट एग्जाम्पल 287, मैक्सिमम मिनिमम। आपका आंसर Cl के लिए इतना आना चाहिए, इतना कितना के बीच में। अब आप सभी स्टूडेंट कितना बढ़िया से ये रूल समझे, कितना बढ़िया से हम समझा पाए, क्या कैपेसिटी दे पाए, ये डिसीजन देगा ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है? डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग केमिकल स्पेसीज। जो ये अंडरलाइन किया हुआ एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाना है इस 11 रूल के हेल्प से जो आपने पढ़ा। स्टार्ट। KMnO4 Mn का निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके लिए मान लेते हैं लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इक्वल X, जिसका निकालना है। अभी तुरंत पढ़े हैं अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम एक अल्कली मेटल है, +1। Mn का निकालना है X, O का जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ले चले, लीजिए, ला दिए। इंटू इक्वल रूल नंबर 1, the algebraic sum of all the elements which are present in a compound is equal to 0। किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम क्या होता है? सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे बनाएंगे क्वेश्चन वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आप लोग का आता चला जाएगा। जल्दी बोला जाए। पोटेशियम, क्रोमियम का निकालना है, ऑक्सीजन -2 इक्वल, देन 2x इक्वल, देन x इक्वल HClO4 निकालना है Cl का, ऑक्सीजन इक्वल, देन x इक्वल अब आप बताइए इसमें से कौन सा हम बता दें? CO3 -N, CO3 C का निकलना है, जिसका निकलना होता है X, O का इंटू इक्वल, यहाँ आप लोग क्लीन बोल्ड हो गए। ये आयन है और आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इस पर उपस्थित चार्ज के इक्वल होता है। देन X इक्वल, कोई दिक्कत? तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो पूरा ये 11th क्लास का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको बहुत सारा क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड होगा। और 12th क्लास का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच 6 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू।